तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया। ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। क्या देखा था तुझमें दिल तेरा हो गया। ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। है मुझमें भी ऐसा अनोखा सा जादू, जो देखे वो होता है दिल से बेकाबू। लगे तो से नैना तो नैना ना लागे, ख्यालों में डूबी हूँ तेरे को बाबू। तू आया तो महफिल में उजाला हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरी एक झलक ने वो हालत बना दी, मेरे तन बदन में मोहब्बत जगा दी। कैसे भूल कर कोई इधर बहते पानी, किनारे पे रहती हूँ फिर भी मैं प्यासी। अब दिल का क्यों करे गम, गया तो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। बुलाती है तुझको ये आंचल की छैया, जरा मुस्कुरा दे पड़ो तोरे पैया। पसंद है तुझे दिल की जाने तमन्ना, तुझे हमने माना है अपना ही सैया। मैं अकेली और तेरा जमाना हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। क्या देखा था तुझने दिल तेरा हो गया। ये सोचते ही सोचते सवेरा हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। तो तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। बाबा ने ये गीत याद किया 31 तारीख को मधुबन में जो बाबा मिलन मनाया गया ना, तो जो मुरली सुनाई थी आज हम वही मुरली सुनेंगे। बाबा ने उस मुरली में इस गीत को याद किया।
बाबा कहते हैं आपका वो गाना है ना, कौन सा बजाते हो, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। बाबा बच्चों को कहता है, बच्चे अब इस नव वर्ष में आप कोई जलवा दिखाओ। जलवा दिखाओ ताकि दुनिया की हर एक आत्मा ये कहे कि मेरा बाबा आ गया। तब तक बाबा कहता है प्रत्यक्षता नहीं होने वाली। तो जनवरी का ये मास है, अव्यक्त मास है, ये तपस्या मास है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने का समय नहीं है। तो संगम का ये युग, बाबा ने एक और रहस्य खोला। बाबा कहते हैं ये जो नया साल पुराना साल ये सब मनाते हो, इसका कारण क्या है? कहाँ से बाबा कहता है ये बुनियाद पड़ गई? तो बाबा कहता है इसका आधार भी क्या है? संगम युग। पुरानी दुनिया गई की गई और नई दुनिया, बाबा कहता है अभी संगम पर तैयारी चल रही है। तो जैसे देखो 1 जनवरी की सेलिब्रेशन हम 31 तारीख को ही करते हैं ना, है ना? 31 की रात को सेलिब्रेट करते हैं, पार्टीज करते हैं, डांस करते हैं। बाबा कहते हैं यही तो तुम्हारा संगम का समय है। ये हमारा 31 ही चल रहा है समझो। पुराना छूट रहा है और नए की तैयारी करते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं देखो न्यू ईयर लोग मनाते हैं तो कितने खुश होते हैं। आज हम वापस आ रहे थे तो किसी ने एक को कहा कि नया साल मुबारक हो। तो सामने बच्चा स्कूटी स्टार्ट कर रहा था, वो कहने लगा अब तो पुराना हो गया। कितने दिन लग गए, कितने घंटे लगे पुराना करने में, खत्म बात, 1 तारीख चली गई। कहते हैं अब तो पुराना हो गया। तो बाबा कहते हैं देखो ये जो समय है ना, इसमें क्या करते हैं, बाबा कहते हैं पुराने को मिटाते हैं। मिटाते हैं ना, पुराना मिट गया, पुराना गया। और बाबा कहते हैं फिर क्या करते हो? हाँ, फिर बाबा कहते हैं मिलन करते हो। मिलन होता है ना नए और पुराने का, देखो कैसे बाबा कहते हैं मिलन होता है एक समय पर। तो इसी रीति बाबा कहता है पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को, बीती को विदाई दो, जो बीत गया। लेकिन आज हम जिस दुनिया में, जिसको हम कलयुग कह रहे हैं, लोगों ने दुखों को भी गले से लगा रखा है, छोड़ना नहीं चाहते। अभी 7 दिन की भागवत चल रही है घर पे। दीदी रोज आती है यहाँ पर और आसपास के जितने भी जिस जिसको संदेश दे आते हैं कि आओ आओ सुनो। लेकिन वाकई ये एक फिल्म कहते हैं ना, स्वर्ग में एक सीट खाली है, वो एक सीट खाली ही रह जाती है। किसी को बोलो आओ कुछ सुन लो। तो आज हम जब घर वापस आए ना, तो हम तो थे नहीं आज, 2 दिन तो थे, आज नहीं थे क्योंकि दोपहर की वो क्लासेस हो रही है। तो जो घर में बच्चा है छोटा, उसने हमको आज बताया कि आज दीदी ने वहां क्या क्या सुनाया। सोचो मजे की बात, 1 घंटा उस बच्चे ने वो सारे लेसन सुने। उसने हमें ऊपर आके बताया कि आज ना ये बताया था। उसको सब पता भी है, वो थोड़ा बहुत उसको मालूम है वो सब चीजों के बारे में। दीदी कोई प्रश्न करती है ना तो मेरे कान में आके जवाब आता है उसका कि ये आंसर है इसका, है ना। लेकिन जब किसी को कहो, क्योंकि दुख इतना है, दुख को भी सबने गले लगाया है, दुख छोड़ना नहीं चाहते। कहते हैं समय आएगा तकलीफ भूलेगी धीरे धीरे, अभी हम तो कोई जतन नहीं करना चाहते। देखो एक होती है एग्जाइटी, एक होती है डिप्रेशन, दोनों का फर्क है, दोनों चीजों में भेद है। एग्जाइटी तो हम किसको कहते हैं? हाँ, जब किसी के अंदर किसी बात का डर है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं मुझे भूत तो नहीं खा जाएगा, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, है ना। और एक है डिप्रेशन। डिप्रेशन में उसको किसी को बोलो कि ऐसा मत करो, ये मत खाओ, वहां नहीं, ये ऐसा जाओ, तो वो क्या कहता है, उसको डर नहीं है, वो कहते हैं मैं तो चाहता ही हूं कि कुछ हो मुझे और कहानी खत्म। ये है डिप्रेशन। एंग्जाइटी वाला तो अपना बचाव चाहता है कि मैं बचूं,
और डिप्रेशन वाला कहता है कुछ भी हो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं जीना ही नहीं चाहता। ये है डिप्रेशन। अब बाबा कहता है ज्ञान तो सबको सुनाना है, इतना तो सबको बता दो कि हमारा पिता आया है, हम आत्माओं का पिता आया है ना। तो बाबा कहता है फिर वाइब्रेशन से काम चलाओ। इसलिए आज हम सोच रहे थे, किसी ने सही कहा है, दिए तले अंधेरा। सचमुच इसका अर्थ आज हमको महसूस हुआ कि रोशनी दूर तक जाती है, लेकिन पास वाला उसको महसूस नहीं कर पाता। इतना अंदर दुख है, अंतःकरण। दुख का जो सेक होता है ना, वो आत्मा को ज्ञान भी नहीं सुनने देता। तो बाबा आज क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, संगम युग की जो महिमा है, इसी के कारण पुराना और नया वर्ष, बाबा कहता है ये क्या करते हो, एक को विदाई और दूसरे की बधाई। ये संगम के कारण बाबा कहता है दुनिया न्यू ईयर मनाती है। कोई आपसे पूछे कि आप इस समय कहाँ हो, बाबा कहता है कोई पूछे आप कौन सी दुनिया में हो, तो क्या कहोगे? हाँ, बाबा कहते हैं सबको यही कहते हो ना कि हम तो संगम युग में रहते हैं, सतयुग में तो नहीं रहते हो। बाबा कहता है कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, तो क्या बताते हो कि हम कलयुग में भी नहीं है और सतयुग में भी नहीं है, हम कहाँ बैठे हैं अभी, संगम पर, है ना। 31 दिसंबर भी जा रहा है और 1 जनवरी आने वाली है, हम तो बीच में बैठे हैं। एक को छोड़ने को तैयार है और एक को वेलकम करने को तैयार है। बाबा कहते हैं आप वहां बैठे हो। तो उदास बैठेगा कोई नया साल मनाने के लिए? बाबा कहते हैं माया तुमको उदास कर देती है घड़ी घड़ी। तो बाबा कहते इसी समय भगवान और बच्चों का मिलन होता है, जो बाबा कहता है और किसी भी युग में नहीं होता। दुनिया तो बेचारी ये मानती है कि भगवान तो युगे युगे आता है। कलयुग में भी आस लगाए बैठे हैं लोग कि आएगा भगवान तो। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे आने का और मेरे जाने का समय रीत, बाबा कहता है ये तुम बच्चों के सिवा तो कोई जान ना सके। तो फिर सोच लिया किन किन बातों को विदाई देनी है। पुराने कैलेंडर चेंज कर दिए या लगे पड़े हैं अभी? हाँ, पुराने कैलेंडर अभी लगे हुए हैं। खत्म हो गया ना पुराना कैलेंडर, 31 दिसंबर के बाद खत्म हो गया कैलेंडर, फिर लगा के क्या करेंगे? हाँ, तो बाबा पूछते बच्चे तो सोच लिया किन किन बातों को विदाई देनी है, या सिर्फ पुराने कैलेंडर? पुराने हम्म किन बातों को विदाई देनी है, या बाबा कहता है सिर्फ पुराने कैलेंडर ही छोड़े? थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। वाकई देखो कलयुग में हम सब बैठे हैं, हमारे में क्या, पूरी दुनिया की भी अगर बात करें तो ऐसा कोई मन नहीं है जो ये नहीं जानता कि दुख क्या चीज है, परेशानी क्या है, समस्या क्या है, चुनौतियां क्या है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा भी बोझ अगर रख लिया पुराना कैलेंडर संभाल के, तो बाबा कहता है फिर ये तुमको फरिश्ता नहीं बनने देगा। जिन्होंने भी पुराना बोझ नहीं दिया है, किस लिए रखा है? पूछ रहा है बाबा बच्चे, पुराना कैलेंडर क्यों संभाल के रखा है? हाँ, कई लोग क्या करते हैं, वो पुराना कैलेंडर होता है ना, तो कहीं किचन में बिछा लेते हैं उसको, डब्बों के नीचे। काम आता है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे जिन्होंने भी पुरानी बातों को संभाल के रखा है, बाबा कहता है किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? वो कैलेंडर तो कागज के हैं, काम भी दे देंगे, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अगर आपने मन में कोई परेशानी, कोई उलझन,
कोई बात बाबा कहते हैं मन में रखी है तो बोझ से प्रीत है क्या? बोझ का फिक्र होता है ना? कोई भी बात है, बाबा कहता है बच्चे अगर बोझ है तो बोझ का तो फिक्र होता है। तो बोझ लेने बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देखा है, बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। देखो, परिवार वाले हैं सभी, सुनते हैं कई बार घर वालों के मुख से, बस बेटियों की शादी हो जाए, बेटियां अपने अपने घर विदा हो जाए, बस भावना बड़ी प्यारी है उनकी। माँ बाप हैं बच्चे के बारे में सोचना बनता है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये बोझ ना बन जाए, बोझ ना बने। तो बाबा कहते हैं क्योंकि 63 जन्म बोझ उठाते उठाते सब देखो भारी हो गए हैं, और अब तो आदत ही पड़ गई बोझ उठाने की, ढोने की। तो सबसे सूक्ष्म बोझ कौन सा है? हाँ? जो हम कमाते हैं, घर परिवार बच्चे देखते हैं, वो तो सबको दिखता ही है। दीदी कहती है कि आओ 1 घंटे की सेवा करो, तो देखो बोझ है, किसी को घर देखना है, किसी को परिवार देखना है, हाँ, किसी की ड्यूटी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे जो सूक्ष्म बोझ है वो क्या है? हमारे पुराने संस्कार, पुराने संस्कार। तो इसलिए आज क्या करो? पुराने संस्कारों का संस्कार करो। ये है पुराने वर्ष को मिटाना। बाबा कहता है हर एक अपने संस्कारों को जानते हैं ना, छोड़ना भी चाहते हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने इसमें तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। अब नया साल आता है तो सभी देखो बच्चे भी सोचते हैं अब से हम रोज सेल्फ स्टडी करेंगे, है ना? हर एक कोई नए साल के लिए नई उमंग भरता है कि हम नए साल में ये सब करेंगे। और बाबा कहते हैं देखो अपने संस्कारों को तो सभी जानते हो, ऐसे संस्कार जो हमको दुख देते हैं, चाहते भी हैं आदत छूट जाए, लेकिन बाबा कहते हैं छोड़ नहीं पाते हो, क्यों? कारण बताया बाबा ने। बाबा कहते हैं देखो जैसे रावण को मारते हो ना, है ना, दिखाते हैं ना राम ने क्या किया, रावण पर तीर छोड़ दिया तो रावण मर गया। बाबा कहते हैं फिर रावण को मारने के बाद जलाया भी जाता है, जलाते भी हो ना, दुनिया में भी देखो कोई मरता है तो मरने के बाद तो उसका अंतिम संस्कार सभी करते हैं। तो बाबा भी कहते ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हो, थोड़ा बहुत बाबा कहता है पुराना संस्कार बेहोश भी हो जाता, लेकिन इसको जलाते नहीं हो, इसलिए ये बीच बीच में फिर जिंदा हो जाता है पुराना संस्कार। हाँ, बाबा कहते हैं मरता तो है, थोड़ी देर के लिए जैसे बेहोश हो जाता है, और तुम सोचते हो कि ये तो गया अभी, हमने तो अपने अहंकार को, क्रोध को, मोह को जीत लिया। और बाबा कहता है फिर थोड़ी देर बाद ये फिर खड़ा हो जाता है। तो देखो बाबा क्या कहता है, अब ये संस्कारों का संस्कार कैसे करें? दुनिया में भी जब हम किसी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं ना, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां जंगल के जंगल लकड़ियां ढेर पड़ी होती है। आजकल तो उपलों से काम ले रहे हैं शमशान भूमि में भी। तो बाबा कहते हैं बच्चे लकड़ियां जब जलाते हैं ना, तो मोटी लकड़ें जो होती हैं वो बहुत देर बाद आग पकड़ती हैं, लेकिन जो छोटी छोटी लकड़ियां होती हैं वो जल्दी आग पकड़ लेती है। साथ में देसी घी का डब्बा भी रखते हैं, देखा है ना आपने, देसी घी का डब्बा भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पुराना संस्कार अगर मिटाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे आपकी जो ये इच्छाएं हैं, हाँ, देखो लकड़ी कौन सी काम में ली जाती है? सूखी लकड़ी। अगर लकड़ी बारिश में कोई गीली पड़ी हुई है तो
क्या करेंगे फिर? गीली लकड़ी तो काम में नहीं आएगी। तो लकड़ी कैसी काम में आती है? सूखी लकड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग का आकर्षण, देहधारियों का आकर्षण अगर आपके मन में है, ये है गीली लकड़ी। गीली लकड़ी में क्या है? पानी है ना अभी। लकड़ी के अंदर ईंधन है, आग तो पकड़ लेती है ये, लेकिन अगर लकड़ी गीली है तो ये सिवाय धुएं के और कुछ नहीं देने वाली। सामने जो खड़ा होगा ना, बस आंखों से रोता ही जाएगा, रोता ही जाएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे, आप ये चेक करो, आपके पास जो लकड़ियां हैं इच्छाओं की, ये सूख गई या इनमें रस है अभी? दुनिया के बाजारों का, हाँ, देहधारियों से आकर्षणों का, विकर्षणों का, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये भी रस है, ये भी लकड़ी को गीला करेगा। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये भी लकड़ी को गीला कर रहा है। बाबा कहते हैं सूखी हो लकड़ी। तो हमारी इच्छाएं कैसी हो? बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मैं हो गई किसी की, कोई मेरा हो गया। दिल एक ही होता है ना, और एक ही बार दिया जाता है बस। ये सच्चाई है। अच्छे तो बहुत लगते हैं, लेकिन दिल जहां एक बार लुटता है वो लुट जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, क्या करना पड़ेगा? सेवा की तो देखो बात ही अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। तो अमृत वेले भी देखो कितना पुरुषार्थ करते हो, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। प्यार से याद तो करते हो, रूरिहान भी करते हो, लेकिन शक्ति लेने का अभ्यास नहीं करते। अब संस्कारों को जलाना है, मुर्दे को जलाना है, और कोई डरे जा रहा है कि भाई मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो बहुत डर लगता है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये मुर्दे हैं संस्कार, इनमें कोई दम नहीं है। मुर्दा थोड़ी उठ के खड़ा हो जाएगा लड़ाई झगड़ा करने की, भाई क्यों, क्या बिगाड़ा तेरा मैंने जो तू चल पड़ा हाथ में मशाल लिए हुए? नहीं, बल्कि दुनिया तो इसको पुण्य कर्म मानती है। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तो दुनिया तो मांग के लेती है, हमें बेटा चाहिए जी, मुखाग्नि देने के लिए, है ना? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं ये जो संस्कार आपका दहन नहीं होता, उसका कारण क्या है? कारण बाबा कहते हैं बच्चे बस यही है, पहले तो लकड़ियां चेक करो। सोचो एक संस्कार को हमने लिटा दिया, है ना? डेड बॉडी की जगह हमारा वो संस्कार है जिस पर आज मैंने विजय पाई है। सोचो कुंभकर्ण को ही लिटा दिया मैंने, मेरे अंदर का आलस था, हाँ, मेरे अंदर की वो जो अलबेलापन बाबा जिसको कहता है, खुमारी जिसको कहते हैं कि कर ही लेंगे, हुआ ही पड़ा है। बाबा तो कहता है आप कल्प कल्प की आत्मा हो तो हो जाएगा। सोचो ये वो डेड बॉडी है, अब इसको जलाना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प की तीली तैयार रखो। माचिस भी तो चाहिए, इतनी लकड़ियों को आग लगाएंगे तो। एक मुरली में बाबा ने माचिस के ऊपर बहुत सुंदर समझाया। बाबा कहते हैं जो माचिस होती है ना, तो माचिस के देखो दोनों साइड्स पे क्या होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, है ना? उन डॉट्स के ऊपर जब हम उस माचिस की तीली से घर्षण करते हैं तो वो माचिस जल जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये जो डॉट्स दिखाए, बाबा कहते हैं ये क्या है? ये वास्तव में निशानी है किसकी? कि मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, है ना? तो बाबा कहते हैं ये जितना बुद्धि इसके ऊपर घर्षण करती जाएगी, तो बाबा कहता है ये संकल्प की तीली, ये तैयार है। बाबा कहता है मुर्दे को तो जलाना ही चाहिए ना, नहीं तो मुर्दा किस काम आएगा अभी, है ना? पर्यावरण को क्या करेगा? तभी तो दुनिया में देखो कोई श्वास छोड़ता है तो जल्दी जल्दी ले जाते हैं उसको, है ना? तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहता अमृत वेले बच्चे उठते तो है,
लेकिन शक्ति नहीं लेते। तो बाबा कहते हैं ढीला ढाला राजा नहीं बनना, ढीला ढाला राजा नहीं बनो। हाँ, कि अपनी किसी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं हो ही नहीं रही, ये शक्ति मुझ में है ही नहीं, है ना। मैं संकल्प करके अपना पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता हूँ कि कल से मैं तो रोज 4 बजे जाकर अमृत वेले करने वाला हूँ। कहते नहीं, हमारे पास तो वो संकल्प की शक्ति नहीं है अभी। देखेंगे, उठ गए तो आ जाएंगे, नहीं नींद खुली तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बाबा यहाँ समझाते, आज होमवर्क भी देंगे, नया साल मना रहे हो, बाबा कहता है गॉडली स्टूडेंट बनकर बैठे हो तो होमवर्क तो ले लो, फिर दे दे होमवर्क बाबा, क्या कहते हो। बाबा कहते बीच बीच में होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। हाँ, बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूँ ना, बच्चे होते हैं ना, बच्चे क्या कहते हैं, मम्मी ये जो यूनिट टेस्ट हो रहे हैं ना, इनके नंबर फाइनल में लगेंगे। तो करते हैं बच्चे कि फाइनल में नंबर मेरे अच्छे आ जाएंगे। बाबा कहते हैं ये जो मैं तुमको, जब भी बाबा मिलन होता है हमको होमवर्क मिलता है, बाबा कहते हैं जो बच्चे ये होमवर्क करेंगे टोटल, बाबा कहता है तुम्हारा बढ़ जाएगा। बाबा कहते हैं जब ग्रांड टोटल करूंगा तो तुम्हारे होमवर्क के नंबर भी लगेंगे कि किया है कि नहीं किया। तो सुनते हैं होमवर्क क्या दिया बाबा ने। बाबा कहते हैं 3 मास 3 महीने हर एक अपना चार्ट चेक करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करूं तब वह ऑर्डर प्रमाण कार्य करती है व नहीं, है ना। जब 4 बजे का अलार्म लगा दिया और जब अलार्म बज गया तो बाबा कहता है फिर राजा सोया तो नहीं रहता, राजा तो जागे। राजा बाबा कहता है जब सिंहासन पे होगा तभी तो बाबा कहता है जो दरबार है, जो बाबा कहता है मंत्री हैं, कर्मचारी हैं, ये बाबा कहता है ड्यूटी बजाएंगे अपनी। लेकिन राजा ही गद्दी पे नहीं है तो इसलिए बाबा कहते 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार ना करे। 3 महीने तो, 1 मास की बात करो अगर, जनवरी तो वाकई ये वो समय है हमारा। देखो ये कृष्ण की आत्मा है, क्योंकि जब हमने सब भक्ति तो हम सब ने की है ना, तो ठाकुर जी से तो सबको प्रीत प्यार रहा है ना। तो ये सोच के चलो कि ये ठाकुर जिसको हमने भक्ति भाव से भरकर कन्हैया कहा, कृष्ण कहा, हाँ, 30 मास वो कहते हैं कि पुराना जो संस्कार है कोई वार ना करे, अलबेले नहीं बनना, सभा के कारण हाथ नहीं उठाना। ये नहीं सोचना कि उसने हाथ उठा लिया तो मैं भी उठा लूं। बाबा कहते हैं जो होमवर्क करे वो हाथ उठाओ। तो बाबा ये भी कह रहा है कि सभा के कारण हाथ नहीं उठाना कि इसने तो उठाया तो मैं तो नहीं उठा रहा। करना ही है चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े कोई हर्जा नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ अगर छोड़ना भी पड़े, ये कृष्ण ऐसे नहीं बन गया, ऐसे दुनिया मक्खन मिश्रियां नहीं खिला रही आज तक इसको। कुछ किया है इसने, कोई तप किया है इसने, और ऐसा किया है जो देखो आज तलक दुनिया, जन्माष्टमी आती है ना, लोग व्रत भी करते हैं, 12 बजे तक जागते हैं, कहते हैं जन्म होगा इनको भोग लगाकर तब सोएंगे। यही है इकलौता जिसको दुनिया झूले झुलाती है, यही इकलौता है जिसकी जाके छठी भी मनाते हैं। और तो देखो किसी की कभी नहीं मनाई छठी, मनाई किसी की नहीं मनाते। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो इस आत्मा ने कितना पुरुषार्थ किया और तुम सोए पड़े हो, कहते हो हमें तो मुरलीधर से प्यार है। कृष्ण को मुरली से कितना प्यार है, हर समय होठों से लगी हुई है ना। तो बाबा कहते जिसके होठों पे मुरली होगी ना, उसका चेहरा कभी मुरझा ही नहीं सकता। कृष्ण के जीवन में देखो
कम आए बवंडर, कितने बवंडर आए थे जो हमने चरित्र भी सुने। अगर बचपन से ही देखो, मृत्यु पीछा करे जा रही है ना। संगम पर हमारी मृत्यु भी हमारे पीछे लगी हुई है। कभी अकासुर बकासुर बन जाते है ना। हमारे ही जो संस्कार हैं, कभी क्रोध का, कभी मोह का, ये अकासुर बकासुर बन जाते हैं। कभी कभी वो जो पूतना है, वो माया हमको ही विष पिलाने आ जाती है, प्रलोभन देती है कि ठंड बहुत है, सो जा, मैं सुला रही हूं तुझे। और देखो कृष्ण ने उसका भी उद्धार कर दिया, है ना। तो क्या दिखाया, ये छोटा सा बच्चा, वास्तव में बात है त्रिकालदर्शी आत्मा छोटी सी है, लेकिन जानी जाननहार है कि इस जीवन का मेरा लक्ष्य क्या है। भगवान जो मुझको मिला है, कोई 31st मनाने के लिए आया। हाँ, कुछ लोगों ने गैदरिंग फंक्शन पार्टी अरेंज की कि ऐसे ऐसे 20-25 यार दोस्त मिलकर 31st मनाएंगे। सब नाच गाना कर रहे हैं, हाहू हल्ला कर रहे हैं, और कोई सुस्ता रहा है, नींद आ गई उसको। बाबा कहता है तुम सोना नहीं तो तुम देखोगे कैसे कि 1 जनवरी कैसे चढ़ती है। बाबा कहते हैं जो आत्माएं सतयुग में पहला जन्म लेंगी ना, हाँ, ऐसा नहीं कि 1 जनवरी चढ़े और हम 9 बजे उठकर खड़े हो गए कि अच्छा नया साल आ गया। बाबा कहता है 8 जन्म निकल गए आत्माओं के सतयुग के अंदर, है ना। पुराना हो गया ना, देखो 2 तारीख चढ़ गई। आज वो चाम थोड़ी है नए साल का जो कल था रात को। तो इसलिए बाबा भी समझाते, बाबा कहते अगर कुछ छोड़ना भी पड़े तो बच्चे कोई हर्जा नहीं। देखो कृष्ण ने क्या क्या छोड़ा, देवकी छूट गई, छूटी ना। जिस माँ ने जन्म दिया वो माँ छूट गई, क्यों? क्योंकि जमुना पार करनी है भाई हमको। कितने महान काम करने हैं उसको भी, अगर माँ के आंचल में ही छिपा पड़ा रहे तो। बाबा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारे बिस्तर भी उस समय देवकी बन जाते हैं। ये गरम गरम कंबल, और बाहर जमुना जी की आंधियां तूफान। तो बाबा कहते हैं देखो कृष्ण ने क्या क्या छोड़ा, गोकुल छोड़ा, हाँ। और बाबा कहता है देखो सखी छोड़ी, गोपी ग्वाल छोड़े, छोटी छोटी गैया छोड़ी, छूटा ना सब कुछ, हाँ। बाबा कहता है ऐसे थोड़ी द्वारकाधीश बन जाओगे कि कलयुग को भी पकड़े रखो, एक तरफ गले में पुराना कैलेंडर, एक तरफ नया। समय तो आगे बहेगा, पीछे थोड़ी जाएगा। अगर पुरानी यादों को, पुरानी बातों को छाती से लगाकर बैठ भी जाएंगे, बाबा कहते बच्चे समय तो आगे बह रहा है और तुम पुरानी तख्तियां लेकर समय बर्बाद कर रहे। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, आएगा। बाबा कहता है तुम पछताने बैठ जाते हो कि हाय मेरा कितना समय बेकार चला गया। नहीं, बाबा कहता है फुल स्टॉप, बीती सो बीती, अभी की फिक्र करो। तो इसलिए बाबा कहते अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर क्या करूं, ये भी बता दो, है ना। कोई बच्चा होमवर्क नहीं भी करता तो फिर टीचर क्या करता। बाबा तो बच्चों से ही पूछ रहा है बताओ फिर मैं क्या करूं अगर तुम ये होमवर्क ना कर सको। तो बाबा कहता है फिर अगली सीजन में आने नहीं दूंगा। बाबा कहता है अगली सीजन होगी तो फिर जिन्होंने होमवर्क नहीं किया होगा, बाबा कहते हैं फिर इनको आने नहीं देंगे। अब देखो ब्रह्मा की बात आ रही, जिन्होंने होमवर्क किए है ना, टीचर उन बच्चों की मिसाल देता है। बाबा कहते हैं देखो ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक आकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अभी तक भी ब्रह्मा का पाठ खत्म नहीं हुआ। हम कह तो देते हैं 18 जनवरी 69 में देह त्याग दी, लेकिन देखो आज भी बाबा कहता है वो आत्मा त्याग, तपस्या और सेवा से अनेक आत्माओं को भरपूर करती जाती है। तो ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण जो हुए
उनको बाबा कहते हैं देखो अंत तक निभाया, है ना। ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन त्याग, तपस्या और सेवा अंत तक की। याद है ना लास्ट मुरली, 3 शब्द का वरदान याद है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो लास्ट मुरली में बाबा ने क्या कहा, त्याग, तपस्या और सेवा, ये 3 शब्द। अपना पुराना कमरा भी नहीं छोड़ा। जब नया जो जो स्ट्रक्चर बनाया गया नया, उस समय पे बच्चों ने कहा बाबा आप नया कमरा ले लो, तो बाबा ने अपना पुरानी जो झोपड़ी थी वो नहीं छोड़ी। ये त्याग की भावना। तो सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। ब्रह्मा बाबा हर सेंटर पर जिनकी तस्वीर हम देखते हैं, जिनके दर में परमात्मा शिव आकर हमको ये ज्ञान सुनाते हैं, उस आत्मा का बाबा कहता है देखो त्याग, नींद का त्याग। बाबा कहते हैं 2:30 माना 2:30 से 3 बजे के बीच में बाबा रोज उठता था। उम्र कितनी थी? हमारे में से कोई भी 93 का नहीं बैठा होगा। तो बाबा कहते हैं सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं के प्रति तपस्या की, पुराने संस्कारों को भस्म किया, तब फरिश्ता बने। जो सोचा वो करके दिखाया, कहना, सोचना, करना तीनों एक समान। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे, पत्र भी लिखते थे वो भी नहीं छोड़े। अखंड महादानी अंत तक बने रहे, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। देखो किसी भी चीज का आधार नहीं था बाबा के पास तपस्या का। तो अभी तो बच्चे आधार लेते हैं ना बैठने का। ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, है ना। हम आधार लेते हैं, कहते हैं तबीयत ठीक होगी तो हम अमृत वेला करेंगे। बुखार है, बीमार है, कहीं रात को पार्टी फंक्शन पे गए थे, लेट सोए, नींद ही नहीं खुली, करते हैं ना हम ये सब। तो हम क्या करते हैं, तपस्या के लिए हमारा जो सबसे पहला जो साधन है वो है हमारा तन, हमारा शरीर। तो बाबा कहता है कभी तुम थक जाते हो, कभी तुम बीमार हो जाते हो, कभी कहते हो मेरे पास काम इतना है। तो बाबा कहता है फिर तुम कब पुरुषार्थ करोगे। माखन तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें चुराने ही पड़ेंगे, माया थोड़ी तुमको इतना समय दे देगी, है ना। तो कृष्ण में वो क्या दिखाया गया, माखन चुराने की कला जानता है कि समय कैसे चुराया जाए। 24 घंटे ही थे ब्रह्मा के पास में भी, यही घड़ी घूमती थी ऐसे 24 घंटे वाली। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा नहीं डाला। ब्रह्मा बाबा देखो 93 की एज में तो चश्मा कभी नहीं लगा। बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म शक्ति है, निराधार, शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी देखो दूषित होता जाता है। इसलिए बाप दादा आपको नहीं कहते हाँ कि चश्मा नहीं पहनो। ममता दीदी और विनोद भाई दोनों ने चश्मा लगाया। हाँ, बाबा क्या कह रहा है, बाबा कहता है मैंने तो देखो चश्मा नहीं लगाया, क्योंकि 69 के समय तक भी प्रकृति, अनाज, हवा, पानी काफी हद तक शुद्ध थे। अब जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन प्रकृति तत्व सब तमो प्रधान होते जा रहे हैं। तो बाबा कहता है मैं तो नहीं कहता कि तुम चश्मे मत लगाओ, भले लगाओ, लगाने ही पड़ेंगे। तो बाबा कहते लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ, सिर्फ कर्मेंद्री से योग नहीं कराओ। बाबा कहता है अनुभव भी करो। बाबा कहता है योग माना अनुभव भी हो कि हाँ कुछ पुराना है जो भस्म होता जा रहा है। कोई ना कोई सेवा इस नव वर्ष में करते चलो। कई अमृत वेले सुस्ती का वाइब्रेशन थोड़ा सा रखते हैं, थकावट की रेखा भी होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो
कि हम सेंटर पर या बाबा के कमरे में बैठे हैं। ध्यान से सुनना अभी। अमृत वेला हम जब भी करते हैं तो कई बार नींद का प्रभाव होता है, कई बार थकावट होती है। बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं उस समय जब बैठते हो ना तो ये नहीं सोचो कि मैं घर में बैठा हूं या सेंटर में या बाबा के कमरे में कहीं। बाबा कहते हैं नहीं, अपने आप को ये स्मृति दिलाओ कि मैं इस समय विश्व की स्टेज पर बैठा हूं। स्टेज पर आदमी कैसे बैठता है? देखते हो आप वो जो शादियां होती है, दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे बिठाते हैं, क्या गेटअप होता है उनका। उनको पता है हर समय जो है कैमरा हमको ही कैच करता जा रहा है। तो बाबा कहता है बच्चे अमृत वेले आप भी बाबा कहता है गुण शक्तियों से बाप के साथ ऐसे बैठो कंबाइंड होकर, जैसे वो स्टेज पे लड़का और लड़की को बिठा देते है ना। तो बाबा कहता है फिर नींद आएगी। एक लड़की की शादी हो रही हो, सामने कैमरे वाला, उसको नींद आएगी, क्योंकि भैया मैं सोई नहीं, तो तू जा, मुझे तो अभी खराटे आ रहे। लड़का सोएगा नहीं। वो भी तो बेचारे शादियां जब होती हैं, आप सबको ही पता है हाँ, कैसे कैसे वो रस्में रिवाज चलते हैं, सोने का वो समय नहीं मिल पाता, किसी को भी नहीं मिलता। और फिर भी देखो वो कितने चकाचौंध बैठते हैं एकदम। तो बाबा कहता है आप भी उस स्थिति का अनुभव करो कि अमृत वेले में कहाँ बैठा हूं। तो कंबाइंड होकर बैठो और ये सोचो कि इस समय मैं स्टेज पर बैठा हूं। वायुमंडल कैसे फैलेगा? तो अमृत वेले को भी पावरफुल बनाओ। तो जो भी आता जाता होता है ना, वो कहते हैं हम एक बार स्टेज पे जा रहे हैं, जरा देख कर आते हैं, कपल को देख कर आते हैं, है ना। तो क्या देख कर आते हैं? हाँ, वही तो सब देखते हैं कि भी कितने सुंदर लग रहे हैं, कैसे सजे हुए हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, है ना। तो देखना अच्छा लगता है उनको, क्योंकि कोई भी खूबसूरत चीज जो होती है ना, वो आंखों को आकर्षित करती है। तो बाबा कहता है बच्चे आप गुणों से, शक्तियों से सुसज्जित सिंहासन पर बैठो अपने। और ये देवी देवता उसी की यादगार तो है मंदिरों में, और क्या है। इनको भी तो स्टेज पे बिठाया है, देखो आसन पर सब बैठे हुए, तो स्टेज ही तो है। तो योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो, योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। नए वर्ष के जो भी खजाने हैं, एक तो इनको सफल करो, दूसरा जमा करो। तो बाबा कहते हैं सेवा तो कितनी भी करते हो, लेकिन सेवा करते अगर मैंपन आता है तो बाबा कहता है फिर सेवा का खाता जमा नहीं होता। नए साल में देखो लोग दान पुण्य करते हैं ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे आपके लिए तो हर दिन नया है। तो कैसा दानी बनना है? अखंड महादानी। सिर्फ पंडितों से तिथियां नहीं पूछते जाना कि कौन सी तिथि का क्या महात्म है तो हम क्या दान कराएं। नहीं, बाबा समझाते सहज रास्ता क्या है। बाबा कहता है ताकि आपकी जो सेवा है, बाबा कहता है ये जमा हो, है ना। हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं ये भविष्य पद के लिए। तो बाबा कहता है इसका सहज तरीका क्या है? किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक या अलौकिक, उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति चेक करो। हर कोई क्या है? आत्मा है। देख लो, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है सारा साल कोई भी आत्मा चाहे ज्ञान में चलती है या ज्ञान में नहीं चलती, बाबा कहता है सबको क्या देखना? आत्मा ही देखना। तब बाबा कहता है उस आत्मा के प्रति कोई भी सेवा करते हो वो जमा होगी। अगर देह के भान में चले गए कि बच्चे हैं, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदारी है, तो बाबा कहता है सिर्फ 5% जमा होगा। देख लो, मेहनत तो हम खूब करते हैं ना, घर परिवारों के लिए तो करते हैं। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टिफिन बनाना, घर का सारा काम करना, करते तो खूब है और सारा जीवन ही करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे 5% जमा हुआ है बस। 5% जमा हुआ। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि तू खुद भी आत्मिक भान में नहीं था और दूसरों को भी आत्मा नहीं देखा। तो अविनाशी स्थिति नहीं थी, इसलिए अविनाशी कमाई नहीं करी। देह ने
देह की सेवा करी। तो बाबा कहता है मिट्टी तो मिट्टी में मिली। कोई जाता है दुनिया से तो बाबा कहता है संबंध खत्म हो जाता है, लेकिन आत्मा जो दूसरी आत्मा को देती है ना, बाबा कहता है ये अविनाशी है। इसलिए सदा आत्मा को देखकर बात करो, ये खुशी होनी चाहिए। देखो बहुत पावरफुल पॉइंट बाबा दे रहा है। बाबा कहता है ये तुमको खुशी होनी चाहिए कि ये कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है ना। सेंटर पर जो भी आत्माएं आती हैं, कोई रेगुलर आता है, कोई कभी कभार आता है, कोई सहयोगी है ना। हर एक आत्मा बाबा कहता है जो भी संबंध संपर्क में आए, क्या सोचो कि ये वो भाग्यशाली आत्मा है जो हर कल्प में अपना भाग्य बनाती है। भाग्य ही तो बना रहे हैं सारे यहाँ जो बैठे हैं, किस लिए? भाग्य प्राप्ति का ही तो मार्गदर्शन मिल रहा है ना हमको, कि भाग्य कैसे बनाना है तुमको अभी इस नव वर्ष में, क्योंकि सतयुग की तैयारी चल रही है। तो चाहे ज्यादा चाहे प्यादा हो, लेकिन है तो कोटों में कोई। बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि ये तो क्या ज्ञान सुनता है, बीच में तो सो जाता है, रोज ये आता नहीं है, सेवा पे ये कभी दिखाई नहीं देता। बाबा कहता है नहीं, चाहे कोई प्यादा भी हो, लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये भी कोटों में कोई है, क्योंकि राम के बंदर है ना सारे। राम को टीम वर्क चाहिए, केवल एक हनुमान से बात थोड़ी बनने वाली है। तो इसलिए बाबा कहते चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो, आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में उसको देखो। बाबा कहता है चाहे कैसी भी आत्मा हो, लेकिन देखना कैसे है उसको, कि ये भी श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान का सिलेक्टेड बच्चा है। हाँ, तभी तो यहाँ आकर बैठा है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो होमवर्क तो बहुत मिला है। बाबा कहता है ये होमवर्क दिया है मैंने सारा, कि कोई भी आत्मा चाहे छोटा सा प्यादा भी तुमको दिखती है, बाबा कहता है उसको भी मान सम्मान प्यार सहयोग देना है। तो तभी कार्य अच्छा होगा और होमवर्क फिर पूरा होगा। फिर बाप दादा जो नंबर 1 होमवर्क करके लाएंगे, उनको सौगात भी देंगे। तो बाबा कहते अब क्या करना है? बाबा कहता है जलवा दिखाना पड़ेगा। जलवा कब दिखेगा? बाबा कहता है जब कोई भी टीवी खोले, रेडियो खोले, तो बाबा कहता है वहां से क्या आवाज आए? हमारा शिव बाबा आ गया। कहते हैं ना वो, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो बाबा कहता है ये तुम्हारा अमिताभ बच्चन नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये अंधेरी रातें हैं अभी कलयुग की, पुराना वर्ष पुराना युग बाबा कहता है अभी बीत गया। तो बाबा कहता है इन अंधेरी गलियों में हर जुल्म को मिटाने के लिए एक ही मसीहा हूं। बाबा कहता है मैं पतित पावन, तुम आत्माओं का पिता। हाँ, बाबा कहता है शहंशाहों का शहंशाह, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। तो बाबा कहते हैं फिर हर एक आत्मा के कान में जब ये आवाज पड़ेगी कि हमारा शिव बाबा आ गया, तब बाबा कहता है प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे। तो अभी जलवा दिखाओ। एक गीत है ना आपका, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया। तो बाबा कहता है अभी ये गीत मुख से भी गावे, और बाबा कहता है दुनिया वाले आपके साथ साथ ये गीत गाएं, कि हमने जब से भगवान को देखा पहचाना, तब से हम उसके ही हो गए। हाँ, तब बाबा कहता है बच्चे ये प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाएगा। तो छोटे बच्चे भी क्या करो? हाँ, छोटे बच्चों के लिए बाबा कहता है छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे दोस्तों को साथ लाओ सेंटर पे। बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि ये क्या ज्ञान सुनेंगे अभी, ये तो बहुत छोटे हैं।
नहीं। छोटा बच्चा ज्ञान को जितनी समझ से सुन सकता है ना, आप और हम नहीं सुन सकते। हमारी बुद्धि तो बाहर कहीं फंस जाती है। कभी किसी के फोन आ गए, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी इसने आवाज दे दी, कभी उसने आवाज दे दी, है ना। आज एक बहन मिले हमें, तो वो आ रहे हैं 2 दिन से ये सुनने के लिए ज्ञान को। तो आज हमें मिले ना, कह रहे आज हम जा नहीं सके क्लास पे। तो क्यों नहीं गए? कहती 3 साल से मेरी सास बेड पर है। तो देखो ओल्ड एज है, सर्दियों के दिन है। तो कहती है कल मैं जब वहां बैठी थी तो पीछे से उन्होंने बच्चे को भेज दिया कि जा मम्मी को लेकर आ। यूरिन पास कर दिया। तो वो कहते हैं वो मुझे कहने लगी तेरा कोई फायदा नहीं है जाकर बाहर बैठने का, यहाँ तो मैं दुखी हो रही हूँ। बंधन है ना, देखो बंधन है। हाँ, तो वो कहने लगी मैं पूरा नहीं सुन पाई। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप उनकी सेवा करो, जब भी होगा हम आपको सेंटर पे ही लेके चलेंगे, है ना। अब वो ये भी देखो कहती है हाँ मुझे बताना, मैं सेंटर जरूर जाऊंगी। लेकिन बंधन है, 3 साल मायने रखता है ना। और पैसों की तो कोई कमी नहीं है घर परिवार में, लेकिन दुख है, पति भी नहीं है उनका, 3 बच्चे हैं। लेकिन आप देखो हर आत्मा कहीं ना कहीं दुख का अनुभव करती है कि हमारे पास में वो लिबर्टी भी नहीं है कि हम ज्ञान सुन सके। इसको बाबा कहता है बांधेली, कर्म के बंधन में आत्मा फंसी हुई है। बाबा देखो हमको तो घरों में बैठकर ज्ञान दे रहा है, नहीं तो 9 बजे बताओ कौन सा स्कूल चल रहा है अभी, है ना। ये परमात्म कार्य। दुनिया में जाओ किसी टीचर के पास बच्चे को लेके कि भी मेरा बच्चा फलाने सब्जेक्ट में फेल हो गया, या नंबर कम आते हैं, या वीक है, हाँ, पर घंटे के पैसे लेते हैं। आजकल टीचर इतना नहीं कमा रहे जितना ट्यूटर कमा रहे हैं, सब जानते हैं। पर घंटे का पैसा उठाते हैं वो, है ना। और बाबा देखो बाप है ना हम आत्माओं का, रहम का सागर है। और देखो हमारे घर तक हमको कितना श्रेष्ठ ज्ञान सुना रहा है कि बच्चे नए साल में आ गए, फिक्रों का बोझ क्यों उठाया तुमने, बाप को दे दो। अब यहाँ बाबा हमको, अगर वो बहन ज्ञान सुनती ना तो क्या प्राप्ति करके जाती। देखो वो काम तो पता नहीं उसको और कितने महीने या कितने साल और करना है, लेकिन करते करते वो दुख अनुभव कर रही है कि और भी तो दिरानी जिठानी है और मैं ही संभालूं। वो बता भी रहे थे ये सब कि भाई पूरा परिवार है, या तो वो संभाले या मैं संभालूं, बड़ी वाली तो देखती भी नहीं, है ना। तो बाबा अगर कोई यहाँ कंटिन्यू ज्ञान सुने, देखो ज्ञान की भी समझ हमको तब आएगी जब हम ज्ञान को रोज सुनेंगे, है ना। एक 3 घंटे की फिल्म देखते हैं, एक एक सीन देखते जाते हैं कि इसके बाद ऐसे हुआ वैसे हुआ, बीच में उड़ जाओ तो कहेंगे मुझे समझ नहीं आई फिल्म में अचानक से क्या हो गया, 2 सीन पहले तो ऐसा सीन दिखाया था, अब क्या हो गया, दूसरे के एकदम खिलाफ चले गए, है ना। तो ये भी बाबा जो हमको ज्ञान सुनाता है, अगर वो बहन इस ज्ञान को सुन पाती कंटिन्यू, तो उसको ये समझ तो मिल ही जाती कि ये भी एक आत्मा है, मैं भी आत्मा ही हूँ। और हमारे जो आपसी लेन देन है, बाबा कहते हैं बच्चे चुकतू करो, रो के नहीं करो। रो के करोगे ये और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तो कैसे करने पड़ेंगे? हंस के करने पड़ेंगे, दुआओं से करने पड़ेंगे। कहा ना बाबा ने योग करो, हर आत्मा को दुआएं। वो कहते हैं वो बुढ़िया भी रो रही थी, खूब खूब सुना रही थी मुझे, अब मैं किसको बोलूं। बच्चों की भी करती हूँ, सारा घर देखती हूँ, है ना। थकी तो है हर आत्मा, बाबा तो कह ही रहा है 63 जन्मों का बोझ है हर मन के ऊपर। बाबा कहते हैं मैं आया हूं बच्चे, बोझ दे दो मुझे। लेकिन जब तक हम ज्ञान नहीं समझेंगे तब तक बाबा कहता है बोझ दे भी नहीं पाओगे, दुख को भी गले से लगाकर बैठे रहेंगे, है ना। तो इसलिए बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहता है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने दोस्तों को भी लेकर आओ, संस्कार मिटाएंगे भी तो मिटाना भी है पुराने संस्कारों को। दुख लेने का संस्कार हम सब में बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है।
कोई घर में ठीक से बात नहीं करता ना, कुछ हुआ नहीं है, कुछ गलत नहीं बोला उसने, लेकिन कोई ठीक से बात नहीं करता या बात ही नहीं करता, तब भी हम दुख ले लेते हैं। एक बहन ज्ञान में नहीं है, वो जानते हैं उनको। एक बार वो बता रहे थे एक अनुभव अपना। वो कहते हैं मैं जब से मेरे घर में भाभी आई है मेरी, कहती मैं सारा काम करती हूँ घर का A to Z, तब भी इसका मुंह फुला रहता है ना। हम जहां बैठे हैं ना, इसी को बाबा कलयुग कहता है। और सोफे सेट पे बैठने को, डायमंड सेट गले में पहनने को, डाइनिंग सेट पे रोटी खाने को, उसको बाबा ये नहीं कहता कि बच्चे आप तो स्वर्ग की दुनिया में बैठे। ये बाबा कहता है जो घड़ी घड़ी दुख उठाते हो, बाबा कहता है बच्चे ये नर्क है। और क्या प्रताड़ना है नर्क की? यही तो है, आत्मा भोग रही है अंदर अंदर। आत्मा असंतुष्ट होती है, आत्मा अप्रभाव में जीती है, आत्मा कलपती है अंदर अंदर, तभी तो हमारी शक्तियां कम पड़ जाती हैं। कहते हैं हम कितना सहन करेंगे। कोई अच्छे से बात कर ले तो हमारा भी मूड ठीक हो जाता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर क्या किया आपने? आपकी तो साधना साधनों पे डिपेंड हो गई कि कोई अच्छे से बात करेगा तो मेरा मूड ठीक रहेगा। ऐसा ही है ना। तो इसलिए बाबा कहता है पहले क्या करो, पुराने संस्कारों को मिटाओ। ये संस्कार हमको दुख दे रहे हैं, और दूसरा तीसरे की औकात नहीं है कोई हमको दुख दे सके। है कोई आकर बोल जाए, हम बोलने देंगे उसको? दो बातें सुनेंगे उसकी? नहीं सुन सकते। लेकिन बाबा कहता है जो तुम्हारा मन तुमको बार बार सुनाता रहता है, इसको तो तुम चुप नहीं करा सकते। कोई हमको एक बार गलत बोलेगा, सोचो किसी ने कुछ गलत आज कह ही दिया, मुंह फुला के रखा ही हुआ है, अब मेरा मन अंदर कितनी बार फूल रहा है। इसको तो हम प्यार से भी नहीं समझा पा रहे, समझ से भी नहीं समझा पा रहे कि भैया तू तो मत फूल, तू तो मेरा साथी है ना, तू तो दुख मत दे मुझे, है ना। तो हमारा मन भी कमजोर है, कमजोरी देखते देखते दुनिया की और कमजोर होता जाता है। इसको कहते हैं वायरल इन्फेक्शन। कहते हैं ना घर में एक को हुआ अब सबको हो जाएगा। तो घर में किसी एक ने बर्तन बजा दिए तो देखो सबके मूड कैसे खराब हो जाते हैं। होते नहीं होते। तो इसलिए बाबा बच्चों को क्या समझाता, नए वर्ष में तो चले गए, 1 जनवरी भी चली गई, 2 भी चली गई, लेकिन बाबा कहता है कोई पुराना संस्कार खत्म किया, जलाया, बाबा कहता है इसको वो करना पड़ेगा। बाबा कहता है नहीं तो ये नए साल भी बाबा कहता है पुराने हैं फिर तो, जब आपने अपने अंदर ही कोई परिवर्तन नहीं किया। तो फिर बाबा कहता है फिर एक दूसरे को क्या करो, श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। हर आत्मा ज्ञान नहीं सुनेगी, ये बाबा भी जानता है ना। बाबा कहता है बच्चे उस आत्मा को प्यार सम्मान दो, उसकी भी बाबा कहता है आपकी वाइब्रेशंस हायर होंगी, तब तो बाबा कहता है किसी और को उठाओगे। गड्ढे से मैं बाहर खड़ा हूं, तब तो मैं किसी को गड्ढे से निकालूं। किसी को बदलना चाहते हैं, तो बाबा कहता है तू खुद बदला। हम बदलते हैं लेकिन दूसरे को बदलने के लिए। कई बार हम ये भी गलती करते हैं कि मैं तो बदल रहा हूं, ये तो बिल्कुल नहीं बदल रहा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, आपको बदलना किस लिए है? किस लिए बदलना है? क्योंकि बाप का फरमान है। वो तो बेचारा बाप को जानता भी नहीं, वो तो बाप को जानता भी नहीं। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते अभी क्या करना है, नया साल मनाना, खूब मनाना। ध्यान से सुनना, बाबा कहते हैं नया साल मनाना, खूब मनाना, सबको श्रेष्ठ वाइब्रेशन देना, खूब सारा साल हर्षित रहना। सिर्फ ये नहीं कह रहा कि हर्षित रहना, क्या कह रहा है, खूब सारा साल हर्षित रहना, सभी को हर्षित करना, यही मनाना है, यही मनाना है। देखो जब लोग ड्रिंक करते हैं ना,
रस्में बड़ी प्यारी प्यारी है। जब ग्लास में ड्रिंक करते हैं ना तो क्या कहते हैं? चीयर्स। ये भी एक रस्म बनाई है कि मैं भी चीयर हूं तो तू भी चीयर हो, प्याले से प्याला टकराए। बाबा कहते हैं ये तो चलो जो भी पीने वाले हैं मुबारक उनको, लेकिन बाबा कहता है बच्चे जाम से जाम टकराए, दिल से दिल मिले। ये बाबा कहता है मदिरा पियो और पिलाओ। कड़वी लगेगी थोड़ी, कहेंगे हम तो तैयार हैं दिल मिलाने को, फलाना तो देखो। कड़वी लगती है शुरू शुरू में, लेकिन जब पीने लग जाता है ना तो कोई कहते हैं अरे ऐसा तो अमृत कहीं दुनिया में है नहीं। तो यहाँ पर भी बाबा कहता है यही मनाना है, यही बाप का प्यार है, यही भगवान की दुआएं हैं, यही बच्चों को मेरा याद प्यार है। भगवान बच्चों को देखो क्या दुआएं दे रहा है। वो कहता है बच्चे हर्षित रहना, खूब रहना, लेकिन चीयर्स करना दूसरे के साथ, अकेले अकेले नहीं पीना। तो बाबा कहते हैं यही नया साल मनाना है, यही बाप का प्यार भी है, यही दुआएं भी है और यही याद प्यार भी है। ओम शांति।